ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, अपनी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अंकुर पारिक और आप सभी के लिए एक अपडेट लेकर आपके अपने प्लेटफॉर्म SEH पर आया हूं। देखो बेटा, थंबनेल देखकर आप पहचान ही गए होंगे कि आज हम चर्चा करेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की एक बेहतरीन वैकेंसी पर, जिसकी तनख्वाह है 1 लाख रुपए से ज्यादा। जी हाँ साथियों, मोर देन 1 लाख रुपीज सैलरी। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी कि लास्ट डेट कब है। ठीक है बेटा, लास्ट डेट आ चुकी है, इसलिए जल्दी से जल्दी वीडियो देखते ही अगर आप एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म भर देना। फीस कितनी है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, संपूर्ण जानकारी लेकर मैं यानी कि आपका अपना अंकुर पारिक आपके सामने आया है। बेटा, ये एक बहुत शानदार वैकेंसी है, न केवल मध्य प्रदेश के रहने वाले विद्यार्थियों के लिए बल्कि MP से बाहर के भी विद्यार्थी हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, किसी भी राज्य के अगर आप निवासी हो और आप इस एलिजिबिलिटी को पार करते हैं जो मैं आगे बताऊंगा, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। कम मेहनत में ऑफिसर की जॉब आपको मिल सकती है। इस प्लेटफॉर्म पर हम पूरे इंडिया लेवल के जितने भी एग्जाम आते हैं उन एग्जाम की आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देंगे। साथ साथ में अगर आप चाहेंगे, ठीक है, इफ यू वांट वी कैन प्रोवाइड यू स्टडी मटेरियल आल्सो। हम आपको कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन और साथ साथ में आपके घर पर स्टडी मटेरियल भी भेज सकते हैं। चलिए आपको एक बार जानकारी देते हैं, क्विक जानकारी, कि आपके MPPCS या मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर की घोषणा करी है। अंतिम तारीख है 27 अप्रैल 2025। जी हां, हमारे बताने में भी देर हो गई क्योंकि आपको पता है कि नया प्लेटफॉर्म है, अभी हम एप्लीकेशन पर भी काम कर रहे हैं, इसलिए ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है। अब आपको हर भर्ती का तुरंत अपडेट मिल जाएगा। 27 अप्रैल 2025 को इसकी लास्ट डेट है। टोटल वैकेंसी है 120। जी हाँ साथियों, 120 पोस्ट है। 120 पोस्ट सोचकर ये मत सोचना कि सर 120 में तो कहाँ नंबर आएगा, ठीक है, इसमें भी रिजर्वेशन, ठीक है, लेकिन बेटा सभी व्यक्ति नहीं भर सकते। इसके अंदर वो ही स्टूडेंट अप्लाई है जिन्होंने बैचलर या मास्टर डिग्री करी है इन फॉलोइंग स्ट्रीम। कौन कौन सी स्ट्रीम के अंदर? फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, एग्रीकल्चर साइंस, वेटरनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री और मेडिसिन। इन सभी डिग्रियों के अंदर अगर आपने UG या PG करा है तो निश्चित रूप से यू आर एलिजिबल फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर। और ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है ना, ये बहुत शानदार वैकेंसी है। मैं खुद एक डेयरी साइंस कॉलेज का ग्रेजुएट हूं, इस नाते मेरे बहुत से सीनियर राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। ठीक है, पिछली बार जब राजस्थान FSO की वैकेंसी आई थी तब मेरे ने कई सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया था अन्यत्र प्लेटफॉर्म पर। तो निश्चित रूप से जो FSO का टेक्निकल पेपर है उसमें हमारी बहुत अच्छी पकड़ है, और साथ ही हमारे पास में मध्य प्रदेश की एक बहुत बेहतरीन टीम है जो आप तक बहुत शानदार MPG के पहुंचाएगा। चलिए, इसके अलावा आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है कि एज लिमिट कितनी है। 21 मिनिमम एज, 40 मैक्सिमम एज। अगर आप 21 साल के हैं और आप फाइनल ईयर के अंदर भी हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। पैसे कितने लगेंगे? जनरल और अदर स्टेट के जो हैं, मध्य प्रदेश के जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और किसी भी कैटेगरी के जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए 500 रुपए का फॉर्म है। और उसके अलावा मध्य प्रदेश की जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है, OBC, SC, ST, उनके लिए 250 रुपीज है। याद रखना, आप MPPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अंतिम डेट का इंतजार मत कीजिए, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए। ये जो वैकेंसी है ना बेटा FSO, ये आपको तीनों P देती है।
एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे जीवन में ये 3 पी तो जरूर मिले। पहले पी का मतलब होता है पैसा, दूसरे पी का मतलब है पावर और तीसरे पी का मतलब है प्रतिष्ठा। फूड इंस्पेक्टर, आप एक बहुत शानदार वैकेंसी को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगर सरल भाषा में कहूं तो बहुत ज्यादा आप कमा सकते हो। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप समझदार हो, अपने आप आपको पता लग जाएगा। चलिए, तो अब सर ये तो बता दो एग्जाम कैसे होगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और उसके बाद में किस तरीके से ये अंकुर पारिक और ये SEH परिवार आपकी मदद करेगा। तो चलिए आपको सिलेबस बताते हैं। ये परीक्षा योजना जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा डिसाइड की गई है, इसके अंदर एक पेपर होगा 50 अंकों का सामान्य अध्ययन। ठीक है, सॉरी 50 प्रश्न और 150 अंक। ठीक है, याद रखना। पार्ट 1 जो है, खंड ए जो है, इसके अंदर जनरल स्टडी आएगी 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। उसके बाद में जो दूसरा पार्ट है, जो टेक्निकल पार्ट होता है, जिसे कहा जाता है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी, यहां से आपको 100 प्रश्न मिलेंगे 300 नंबर के। ठीक है, तो यानी कि आप देखिए टोटल 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अगर दूसरे स्टेट के भी हैं और आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ है, विशेषकर राजस्थान FSO भर्ती के अगर आपने पेपर दिया था, ठीक है, या आप इन सारी विषयों के अंदर है, तो बहुत कम मेहनत में आप मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन भी पढ़ सकते हो, और ये तो आपकी पकड़ में है ही। ठीक है, इस तरीके से 150 क्वेश्चन आपके 450 नंबर के हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर आप रिटर्न में पास हो जाते हो तो 50 नंबर का आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू भी होगा। तो इस तरीके से टोटल आपके 500 नंबरों से मेरिट जाएगी। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर लिख रखा है कि खंड अ के अंदर 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, खंड बी में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। पेपर 3 अंकों का 3 घंटों का होगा। ठीक है, और पेपर एक क्वेश्चन 3 अंकों का ही होता है। ठीक है, माइनस मार्किंग आपको लेके मिलेगी अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर एक चीज और स्पेशली है कि दूसरे स्टेट के बच्चे अगर सोचे कि सर हमारा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, हम आसानी से इन 100 में से 80-90 नंबर ला सकते हैं, तो क्या हम MP को छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में आपको 40%, यानी कि ये जो 50 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, 50 अंक 50 प्रश्न 150 अंकों के हैं, इनके 40 प्रश्न 40% आपको लेकर आना ही पड़ेगा। 150 का 40% कितना होता है? 60, और इसके साथ साथ 300 का भी 40% यानी कि 120 अलग लेके आना पड़ेगा। अगर आप किसी के भी अंदर 40% नहीं लेकर आए तो आप वैसे ही रेस से बाहर हो जाओगे। MP के SC ST OBC EWS और PH के लिए 10-10% अंकों की छूट है, यानी कि उनको 30-30% लाना होगा, जबकि जनरल और जो आपके अदर स्टेट के बच्चे हैं उन्हें 40-40% अंक लाना होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए -1 होगा। ठीक है, पेपर आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर होगा। जो जनरल स्टडीज है यानी कि मध्य प्रदेश जीके, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, बट जो आपका टेक्निकल पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा। यानी कि केमिस्ट्री के अंदर आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं बल्कि रेडॉक्स रिएक्शन याद करना होगा। ठीक है, वैसे भी फूड साइंस और टेक्नोलॉजी इंग्लिश के अंदर ही अच्छे से समझ में आती है। स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो मैं आपके घर तक पहुंचाने की गारंटी लेता हूं, बहुत कम रेट के अंदर। ठीक है, एक शानदार स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, और अगर एक सफिशिएंट मात्रा में, एक निश्चित अनुपात में बच्चे चाहेंगे तो हम हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवी एजुकेशन हब पर भी आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवा देंगे। ठीक है, लेकिन सीधी सी बात है, अगर आपकी डिमांड होगी तो। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें हैं।
ठीक है। इसके बाद में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए इन्होंने कोई मिनिमम मार्क्स नहीं करे हैं कि इतने अंक तो लाने ही होंगे, यानी कि पासिंग मार्क्स नहीं है। जो फाइनल मेरिट होगी वो आपके मेंस प्लस इंटरव्यू यानी कि रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर 500 नंबर का आपकी मेरिट बनेगी। चलिए ठीक है, यहां पर हम आपको बताते हैं सिलेबस क्या है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका जनरल स्टडीज। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, ये सामान्य ज्ञान को हल्के में मत लेना, पहले से मैं बता चुका हूं। ठीक है, क्योंकि आपको 40% अंक, ठीक है, यानी कि 50 में से कम 8 क्वेश्चन सही करने माइनस हटा के, तभी आपका बी पार्ट चेक होगा। सबसे पहले तो यहां पर मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़नी है। मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास पढ़ना है। मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है। मध्य प्रदेश का जनजाति इतिहास और जनजाति साहित्य। तो फर्स्ट यूनिट है आपके एमपी हिस्ट्री, बहुत सरल है मध्य प्रदेश हिस्ट्री। अदर स्टेट के बच्चों, खासकर मैं राजस्थान के बच्चों के लिए कह रहा हूं, आपके राजस्थान हिस्ट्री जितनी हार्ड नहीं है, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री बहुत आसानी से आप कर सकते हो। 70-80 पेज के अंदर हमारे जो सर हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको एमपी हिस्ट्री पढ़ा देंगे। ठीक है, सिलेबस इंग्लिश के अंदर भी मेंशन है। इसके बाद में आता है एमपी की ज्योग्राफी। ठीक है, राज्य की भौगोलिक स्थिति, विस्तार, नदियां, पर्वत, जलवायु, मौसम, मिट्टियां, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार, वनोपज। ठीक है, कृषि, प्रमुख फसलें, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई परियोजना, ताप विद्युत परियोजनाएं, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, प्रमुख खनिज। इसके बाद में जनसंख्या का आकार, वृद्धि, साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग। ये सारे के सारे टॉपिक है एमपी ज्योग्राफी के। एमपी ज्योग्राफी अगेन मैप के द्वारा आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। अब इसके बाद में बेटा आपके आती है यूनिट 3, मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखिए पॉलिटी और इकोनॉमी, और उसमें भी पॉलिटी ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बाहर के स्टेट वाले बच्चे आसानी से नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभाग आयुक्त, पुलिस कमिश्नर, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य महिला आयोग। और इसके साथ साथ में इन टॉपिक से एमपी के एग्जाम में, एमपीपीएससी के अंदर, पीसीएस एग्जाम के अंदर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, पेशा अधिनियम 1996, ईपीए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते रहे हैं। इसके बाद में इसी में इकोनॉमी के अंदर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, एमपी में कृषि ग्रामीण विकास की स्थिति, एमपी के अंदर औद्योगिक और आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास की स्थिति, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी, व्यापारिक सुगमता, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश की स्थिति। ठीक है, तो इस तरीके से 3 यूनिट आ चुकी है। और चौथी यूनिट है स्पेशली मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य, और यहां पर दे रखा है एमपी के संदर्भ में। तो बेसिकली ये मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर है। एमपी में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विशेष पिछड़ी जातियां, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, परंपरा, विशिष्ट कला, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, एमपी की जनजातियों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, राज्य के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, जनजातियों से संबंधित संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन आदि, एमपी की लोक संस्कृति, लोक साहित्य। आसानी से आप इनको पढ़ सकते हैं और पढ़ना ही होगा अगर आपको ये जॉब चाहिए तो। ठीक है, चलिए इसके बाद में बेटा आपके आता है 5वां यूनिट, जो कि बाहर के बच्चे सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं। जो एमपी के बाहर के बच्चे हैं उनके लिए अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर। मैं मजाक में कहता हूं, जिस उम्र में आप हो
अफेयर करो या मत करो, ये आपका आर्टिकल 21 के तहत अधिकार है, लेकिन भैया करंट अफेयर जरूर पढ़ो। इसके साथ साथ में सूचना संचार प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, एमपी की करंट अफेयर, जन कल्याणकारी योजनाएं, एमपी के चर्चित व्यक्तित्व स्थान, कंप्यूटर सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आधारभूत ज्ञान। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस 5वीं यूनिट के अंदर आप विशेषकर साइंस के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रीम है उनमें उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा, सबसे स्कोरिंग यूनिट कोई है तो वो यूनिट नंबर 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपके पार्ट ए का सिलेबस पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, पार्ट बी के सिलेबस के अंदर हम सिर्फ यूनिट का नाम पढ़ेंगे। डिटेल से अगर आप चाहेंगे तो किसी और दिन मैं आपको एक एक यूनिट के अंदर क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, किस तरह से हमारे नोट्स तैयार किए गए हैं वो बताऊंगा। सेकंड यूनिट है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस। ठीक है, बेसिक फूड साइंस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा यूनिट फर्स्ट के अंदर। सेकंड यूनिट है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो माइक्रोबायोलॉजी बाय पेलजार मेरी फेवरेट बुक हुआ करती थी। ठीक है, फूड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, हालांकि मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, काफी टाइम हो गया है, लेकिन जो हमारी फैकल्टी है वो बहुत शानदार फैकल्टी है। देन आपके आता है फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है भैया, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में किसी का शुगर बढ़ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो भैया न्यूट्रिशन साइंस से रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद में आपके आता है फूड प्रिजर्वेशन, पैकिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर जो मेरे भाई बहन लगे हुए हैं उनको पता होगा कि फूड प्रिजर्वेशन, फूड पैकेजिंग और स्टोरेज किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद में एक ऐसा चैप्टर है जो आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं, ज्यादा टेक्निकल नहीं है, इंडियन फार्मिंग सिस्टम। भारत के अंदर किस प्रकार से खेती की जाती है, इंडियन फार्मिंग सिस्टम, हमारे एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन है, लाइव स्टॉक की क्या कंडीशन है, हॉर्टिकल्चर की क्या कंडीशन है, ठीक है, क्या चैलेंजेज है, इन सब के बारे में हम देखेंगे यूनिट नंबर 5 के अंदर। इसके बाद में आपकी यूनिट 6 आती है फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल, हाइजीन एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल, हाइजीन और स्टैंडर्ड। ठीक है, इनके अंदर आपको सिंपल याद रखना है ISO 22000 क्या है, ग्लोबल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, GHP क्या है, GMP क्या है। हर टॉपिक के बारे में आपको लगभग आधे पेज के नोट्स तैयार होने चाहिए। देन आपके आता है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसके अंदर मध्य प्रदेश की और देश की क्या स्थिति है ये होगा। देन आपके आएगा एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, मीट क्या होता है, स्लॉटरिंग क्या होती है। ठीक है, एक प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। इसके बाद में यूनिट नंबर 9 है फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, फूड को प्रोसेस करना। ठीक है, डिटेल के अंदर सारे टॉपिक दे रखे हैं, PDF आपके साथ में शेयर हो जाएगी। और इसके बाद में भैया लास्ट यूनिट आपके आती है यूनिट नंबर 10, जो कि बहुत सरल है, फूड लॉज, रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन एंड डेवलपमेंट स्कीम। फूड लॉ क्या है, रेगुलेशन क्या है, सर्टिफिकेशन और डेवलपमेंट स्कीम, ये पूरी की पूरी यूनिट मेरे द्वारा तैयार की जाएगी, मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको मध्य प्रदेश PCS के द्वारा लिया जाने वाला फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी है। अब आपके लिए हम क्या करेंगे, तो भैया आपको सबसे पहले इस कोर्स के अगर स्टडी मटेरियल चाहिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है और अगर उसको स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, और हम स्टडी मटेरियल आपके घर तक भिजवाएंगे। ठीक है, पिछली बार राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर में हमारे कई विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने FSO के अंदर बहुत अच्छा काम करा। आपके लिए आपके घर पर पैक्ड स्टडी मटेरियल पहुंच जाएगा। ठीक है, आपको भैया इन नंबरों पर फोन करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो नंबर दे रखे हैं 701444
95956। ठीक है, यहाँ पर हमारे गौरव सर फोन उठाएंगे। ठीक है, और पूरा का पूरा आपको बता देंगे कि कितने में कोर्स आएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में आप तक पहुंच जाएगा। आप इसके लिए इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 7014495956। ठीक है, इसके बाद में अगर आप चाहें, क्योंकि भैया हम और भी एग्जाम पर डील करते हैं, ठीक है, तो इसलिए कुछ विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं हो पाएगा। एक अगर लिमिटेड संख्या के अंदर हमारे पास में स्टूडेंट जुड़ जाते हैं तो, और अगर आपकी इच्छा होती है तो हम आपके लिए वीडियो कोर्स भी लॉन्च कर देंगे। ये वीडियो कोर्स हमारे स्टूडियो से होगा। ठीक है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपके लिए पूरा का पूरा कंटेंट बेहतरीन टीम के द्वारा लाया जाएगा। लेकिन ये वीडियो कोर्स की मैं गारंटी अभी नहीं दे रहा हूं। इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि भैया ये कोर्स तभी होगा जब नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो चीज है स्टडी मटेरियल का कोर्स, ये आपके घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम आपसे कि जितने भी विद्यार्थी चाहेंगे उनको पूरा का पूरा पोस्टन कोर्स मिल जाएगा। इसके अंदर आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहें तो भैया पार्ट ए और बी दोनों ले सकते हैं, चाहे तो आप पार्ट बी ले सकते हैं, और चाहे तो आप पार्ट ए ले सकते हैं। क्योंकि कई विद्यार्थी जैसे एमपी के जो स्टूडेंट है उन्हें लगता है कि सर हमारा जीएस वाला पोर्शन अच्छा है, हमें मध्य प्रदेश जीके में कोई टेंशन नहीं है, आप तो सिर्फ हमें जो 100 नंबर का जुगाड़ है वो बता दीजिए, तो वो स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं खुद ग्रेजुएट हूँ वन ऑफ द टॉप कॉलेज ऑफ डेयरी एंड फूड साइंस टेक्नोलॉजी CDFT उदयपुर से। ठीक है, तो हमारे जो सीनियर्स और हमारे जो बेहतरीन प्रोफेसर है उनके द्वारा तैयार किए गए स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी शंका हो, संशय हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि अपने मोबाइल के अंदर शिवी एजुकेशन हब SEH जो हमारी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, गूगल स्टार से अच्छे रिव्यू दीजिए। वी आर ऑलवेज विथ यू। और इसके साथ साथ भारतवर्ष में या किसी भी राज्य की कोई भी परीक्षा के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ध्यान रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।